हेलो एवरीवन, मैं राजीव रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। और जैसा कि हमारा पिछला वीडियो था, यानी कि लास्ट जो कि हम वीडियो डाले थे वो था जॉइंट के ऊपर, यानी क्या कि आपका घुटने का अगर किन्हीं को दिक्कत है ना, तो जॉइंट के प्रॉब्लम को लेकर के हम वीडियो डाले थे और बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग उस वीडियो को बहुत ज़्यादा देखें। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यानी क्या कि हम उसमें ये भी बोले थे क्या कि हम आपके लिए पार्ट 2 वीडियो भी लाएंगे, जिसमें कि हम बात करेंगे कुछ चीज़ों को लेकर के कि आपका जॉइंट हेल्थ तो कंपलसरी है ही, लेकिन साथ साथ जॉइंट हेल्थ के दिक्कत में जो जो इंग्रेडिएंट्स डाला गया है वो भी हम बात करेंगे जॉइंट फ्लेक्सर और ऑर्थो1 में। और साथ में हम कुछ बात करेंगे डाटा, फैक्ट और फिगर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बाकी अभी देखते हैं कि डाटा को लेकर के अगर हम बात करें तो देखा गया है, यानी क्या कि अगर मेल और फीमेल में तुलना करें, लेडीज़ में और जेंट्स में, तो 4 गुना ज़्यादा लेडीज़ में घुटने का दर्द पाया गया है। मतलब देखा गया है एक सर्टेन एज होने के बाद ना कि ज़्यादातर जो कि घुटने का दिक्कत होता है वो लेडीज़ में देखा गया है। और जिसका कारण सिंपल क्या है कि कुछ हार्मोन इम्बैलेंस का केस है, यानी क्या कि आपका जब 40 साल से एबव लेडीज़ हो जाती है ना, तो उसमें क्या होता है कि कुछ हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होना स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण से कि पेन वगैरह होता है, घुटने का प्रॉब्लम भी होता है। बाकी अगर देखिए किसी के बॉडी में डेली नीड, यानी क्या कि डेली न्यूट्रिशन नहीं पहुंचने लगेगा ना, तो जाहिर सी बात है कि उसको घुटने का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब हार्मोन इम्बैलेंस का केस होने लगता है लेडीज़ में, तो कहीं ना कहीं उसको भी प्रॉब्लम होता है घुटने का। तो हमारे पास एक अल्टीमेट प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट क्या है कि अमेजिंग 40। ये अमेजिंग 40 क्या है, तो लेडीज़ में अगर जॉइंट का इशू है, जॉइंट का घुटने का तकलीफ है, तो आप ऑर्थो1, जॉइंट फ्लेक्सर और कैल्शियम ये तीनों तो दीजिए ही, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका जो उसको दिक्कत है घुटने का, तो पता चलता है क्या कि हार्मोन इम्बैलेंस का केस के इशू से भी उसका घुटने का दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए उसमें अमेजिंग 40 ऐड करना ना भूलें आप लोग। अगर आप यूज करते हैं तो अमेजिंग 40 भी यूज करना आपको कंपलसरी है, अगर आप 40 साल से एबव लेडीज़ हैं तो। अब उसके बाद फिर ये हमारा कंपनी में ये भी है ना कि 18 साल, अगर 18 से आपका 30-35 तक हुआ एज आपका, तो आप स्वीट 80+ यूज करिएगा। मतलब घुटने का लिए ऑर्थो1, जॉइंट फ्लेक्सर, कैल्शियम ये सब लिए, लेकिन साथ में आपको ये भी लेने का जरूरत है, यानी अमेजिंग 40 अगर आप 40 साल से एबव हैं, अगर आप कम हैं तो स्वीट 80+ जरूर इसको यूज करना चाहिए। बाकी अगर बात कर ले वुमेन में, लेडीज में, यानी क्या कि ऑस्टियोपोरोसिस की, तो देखा गया है कि इंडिया में लगभग 80% से भी ज़्यादा लेडीज़ को, महिलाओं को घुटने का दिक्कत है। और उसमें भी क्या कि अगर डाटा देखें ना, पूरा एवरेज में 63.25 मिलियन था, और जो कि 2019 का डाटा था। इतने लेडीज़ को आज घुटने का, यानी क्या कि किसी भी तरह का घुटने से रिलेटेड इशू है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को ऑस्टियो अर्थराइटिस है, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, मतलब तरह तरह का दिक्कत ज़्यादातर अगर देखा गया तो ये फीमेल में पाया गया। तो ये आपका डाटा है जो कि 2019 का डाटा है। लेकिन कहा गया है कि अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो उसका एक सॉल्यूशन जरूर होता है। तो हमारे पास भी एक सॉल्यूशन है जो कि ऑर्थो1 है। हम बहुत चर्चा करते हैं ऑर्थो1 के बारे में, लास्ट वीडियो में भी हम चर्चा किए थे, लेकिन इस वीडियो में आज जो ऑर्थो1 के बारे में अगर हम बात करें तो इसके इंग्रेडिएंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं कुछ। तो ऑर्थो1 में जो कि पाया गया है आपका ग्लूकोजामाइन। अब ये ग्लूकोजामाइन क्या करता है, आपका कार्टिलेज, यानी क्या कि जो आपका 2 हड्डी के बीच में एक रहता है कार्टिलेज, जो कि आपके घुटने को मूव कराता है। और होता क्या है कि जैसे आपका उम्र बढ़ता है ना, तो वो कार्टिलेज क्या होता है कि घिस जाता है। कार्टिलेज घिस गया तो होगा क्या कि उस बीच में जो कि जोड़ था, जिसको कि मूव कराता था, एक मास टाइप का था, वो जब घिस जाता है तो होगा क्या कि हड्डी में हड्डी टकराना स्टार्ट हो जाएगा। यानी क्या कि अगर वो सीढ़ी पे चढ़ेगी या फिर चढ़ेगा तो कट कट का आवाज़ आता होगा। ये दिक्कत आ जाता है किस चीज़
चीज़ में, तो आपका कार्टिलेज इसका मतलब है कि वो घिस गया है। लेकिन ऑर्थो 1 में जो कि ग्लूकोजामाइन डाला गया है, ये क्या करता है, कार्टिलेज को पुनः निर्माण करने का प्रयास करता है। मतलब क्या कि उसको फिर से बनाएगा, कार्टिलेज को बनाएगा, लिगामेंट का फॉर्मुलेशन करता है। मतलब क्या कि लिगामेंट जो होता है उसको बनाता है, और साथ में जो कि आपका सैनोवियल फ्लूइड करके आता है, आपका अगर बात कर लेते हैं मोबिलिटी को लेकर के, जो कि मूव करता है, मूव कराता है। एक तेल होता है, सब लोग बोलते हैं ना कि घुटना का तेल होता है, लेकिन हम बात करते हैं वो कार्टिलेज एक तरीके से बन गया, लिगामेंट बन गया। अब बनेगा क्या, तो वो सैनोवियल फ्लूइड जब तक नहीं रहेगा उसमें, तब तक क्या है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, तब तक मुड़ेगा नहीं, स्पीड से नहीं मुड़ेगा। मतलब क्या कि अगर बात कर लेते हैं कि एक तरीके से एक गाड़ी है जिसमें क्या कि आप जब तक कि उसमें मोबिल डालते हैं ना, तब जाकर के उसका चैन फ्री होता है और तब जाकर के वो मूव करता है। वैसे ही हमारा घुटना है, जिसमें क्या कि आपका जब तक कि सैनोवियल फ्लूइड नहीं रहेगा ना, तब तक क्या होगा कि वो आपका मूव नहीं होगा। इसीलिए ये भी जरूरी है। तो आपका ये जो ग्लूकोजामाइन जो इंग्रेडिएंट्स डाला गया है ऑर्थो 1 में, तो ये सारा काम कर देता है आपका। यानी क्या कि ये तीनों काम करता है, आपका सैनोवियल फ्लूइड और साथ में क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, हर वो चीज का ध्यान रखता है, और कार्टिलेज का भी फॉर्मुलेशन करता है। क्योंकि अगर कार्टिलेज का फॉर्मुलेशन नहीं रहेगा ना, कार्टिलेज नहीं रहेगा ना, होगा क्या, यहां पर दिक्कत उसको होगा जो कि आप सुनते होंगे, कुछ लोग जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर बोल देते हैं क्या, आपके घुटने में ना स्टील सेट करा देंगे। यानी क्या कि स्टील लग जाएगा, आपके घुटने में स्टील लगना जरूरी है कि, और साथ में क्या होता है कि उसमें स्टील दे दिया जाता है, उसमें 4-5 लाख रुपए का खर्च आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या कि उतना ज़्यादा एक्सपेंस करने के बावजूद भी बहुत लोगों का सक्सेस रेट कम ही रहता है। अगर बात कर लेते हैं कि घुटने का अगर वैसा दिक्कत हो गया कि आपका चलने फिरने में दिक्कत है, तो यहाँ पर जो कि इंग्रेडिएंट्स है ग्लूकोजामाइन तो इसमें डाला ही गया है, जो कि आपका कार्टिलेज का फॉर्मुलेशन करता है, और साथ में इसमें डाला गया है MSM। ये MSM क्या है, ये MSM क्या करता है, ये MSM क्या करता है, आपका जो कि पेन है, यानी क्या कि जितना भी दर्द करता है आपका, सपोज करते हैं कि जो हड्डी में हड्डी टकराया, अब इंस्टेंट रिलीफ दे देता है आपको। यानी क्या कि आपको तुरंत जो है वो रिलीफ महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर आप 7 दिन 8 दिन में देखेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आपका आ सकता है इसको यूज करके। उसके बाद जो कि इसमें डाला गया है कॉन्ड्रेंटल सल्फेट। अब ये कॉन्ड्रेंटल सल्फेट क्या है, ये कॉन्ड्रेंटल सल्फेट वो चीज़ है जो कि आप देखते होंगे कि कभी कभी आप जब ईटा हम गांव में मिस्त्री लगाता है ना, तो वो क्या करता है उसमें सीमेंट डालता है। सीमेंट डालता है, क्यों डालता है, क्योंकि वो मजबूत रहे। अगर दीवार में धक्का भी कोई जोर से दे दे ना, तो भी क्या होगा कि दीवार गिरेगा नहीं, इसलिए वहाँ पर सीमेंट दिया जाता है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं, ये जो कि हमारा इंग्रेडिएंट्स डाला गया है कॉन्ड्रेंटल सल्फेट, ये भी वही काम करता है। आपका जो कि घुटना है, आपका जो कि जॉइंट है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि पता चलता है क्या कि आपका जो कि पूरा एक तरीके से मजबूत हो जाता है, हिलने वाला नहीं है। ऐसा आपका ये काम करता है कॉन्ड्रेंटल सल्फेट। उसके बाद जो कि आपका इसमें डाला गया है वो कोलाजन पेप्टाइड डाला गया है, और उसके बाद इसमें डाला गया है विटामिन D3, और फिर डाला गया है कैल्शियम। यानी क्या कि ये 3 चीज़ों का इसमें कॉम्बिनेशन है, जो कि आपका क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है कार्टिलेज को। कार्टिलेज फॉर्मुलेशन होना वो अलग पार्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये क्या करता, आपका कार्टिलेज का फॉर्मुलेशन के साथ साथ कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग करता है, लिगामेंट को स्ट्रॉन्ग करता है। ये 2 चीज़ आपका इसमें, मतलब ये 3 चीज़ आपका इसमें काम करता है। तो सबसे ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी इंग्रेडिएंट्स डाला गया है, और इसमें डाला गया है ओमेगा 3 फैटी एसिड, करक्यूमिन और बॉसवेलिया सेरेटा, जो कि पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है। आप कभी कभी देखते होंगे कि घुटना दर्द इतना कर रहा है घुटना दर्द, जॉइंट का फूलना, यानी क्या कि घुटना दर्द होने के साथ साथ जॉइंट में सूजन आ जाता है।
बहुत लोगों को दबाते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि धंसता है अंदर। इसीलिए इसमें जो कि डाला गया है बॉसवेलिया सेरेटा का एक्सट्रैक्ट फॉर्म में डाला गया है, जो कि क्या करेगा, आपका एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है, यानी कभी सूजन नहीं होने देगा और पेन को रिलीव करके चलेगा, यानी जो आपका दर्द रहेगा उसको कम भी करेगा आपका, ये जो कि इंग्रेडिएंट्स डाला गया है। उसके बाद फिर आयुर्वेदिक हर्ब्स में से डाला गया है आपका जिंजर डाला गया है, पिपरिन डाला गया है, फिस्टीन डाला गया है, एपीजेन डाला गया है। इसका क्या कॉम्बिनेशन है, इसका क्या काम है, ये क्या करेगा आपका, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी ये भी रखता है, और इसका क्या काम है, एजिंग को लेकर के आपका एंटी एजिंग का भी प्रॉपर्टी है। यानी कि आपका अगर बात कर रहे हैं कि एज बहुत ज़्यादा हो, बहुत लोग बोलते हैं ना कि एज बहुत ज़्यादा हो गया, इस कारण से घुटना का तकलीफ हो रहा है, लेकिन अगर इन चीज़ों का एक्सट्रैक्ट आप लेते हैं तो आपके एजिंग को भी रिवर्स करने का प्रयास करता है ये चीज़ें। उसके बाद इसमें जो कि डाला गया है वो डाला गया है प्रोबायोटिक्स। आप बहुत सारे लोगों के से सुनते होंगे, सर हम ना पेन रिलीफ कुछ भी लेते हैं ना, पेन रिलीफ टैबलेट लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमको कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं, यानी क्या कि आपका कब्ज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसमें जो कि डाला गया है आपका, उसको लेकर के आप दिमाग से निकाल दीजिएगा, एकदम निश्चित रहिएगा, क्योंकि इसमें डाला गया आपका प्रोबायोटिक्स, जो कि आपको क्या करेगा, पूरा का पूरा गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर देगा, डाइजेशन को इम्प्रूव कर देगा, आपका जो कि डाइजेस्ट होने का कैपेसिटी था, यानी क्या कि आपका वो बढ़ जाएगा, जो कि कभी भी कॉन्स्टिपेशन का आपका दिक्कत नहीं रहेगा। ये चीज़ें हैं जो कि आपका बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग मार्केट से बहुत चीज़ खाते हैं, लेकिन होता क्या है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डाइजेशन सही नहीं हुआ, तो पता चला क्या कि कितना भी महंगा सप्लीमेंट क्यों ना ले लें, लेकिन बात कर लेते हैं, अगर वो सही से डाइजेस्ट नहीं होगा ना तो हमारे लिए क्या है, वो यूजलेस है। लेकिन ये क्या है, हमारा एस्टोनिया 1 का जो कि सप्लीमेंट है आपका ऑर्थो 1, इसमें डाला गया है आपका क्या, तो प्रोबायोटिक्स। ये क्या करेगा, आपके गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर देगा, यानी क्या कि आपके पेट के डाइजेशन को ठीक कर देगा, और जिससे क्या है कि आप जो टैबलेट खाइएगा वो इजीली डाइजेस्ट होकर के आपके घुटने तक पहुंच करके आपकी घुटने को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके बाद फिर इसमें डाला गया है विटामिन सी का कॉम्बिनेशन। अब ये विटामिन सी क्या करता है, ये प्रोडक्शन करता है आपका कोलाजन का। अब ये कोलाजन का क्या काम है, तो कोलाजन क्या करता है, आपका कार्टिलेज का फॉर्मुलेशन करता है, यानी क्या कि कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग करना, कार्टिलेज को बनाना, ये चीज़ें है इसमें जो कि प्रॉपर्टी है, ये आपका विटामिन सी का काम है ये चीज़। उसके बाद फिर इसमें डाला गया है मैग्नीशियम प्लस साइनेट। ये मैग्नीशियम प्लस साइनेट क्या करता है आपका, यानी क्या कि बोन डेंसिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बोन डेंसिटी को मजबूत करता है, यानी मैग्नीशियम साइनेट का काम है। आपका हड्डी में अगर कोई तरह का इशू है, कोई तरह का दिक्कत है, तो उसका जो कि डेंसिटी है, उनका जो कि एरिया है वो कवर अप करेगा और प्लस में हील करने का भी प्रयास करेगा। नहीं होता है कभी कभी आप सुनते होंगे, कोई आदमी गिर गया था बचपन में, लेकिन उसको 30, 35, 40 साल के एज में वहाँ सेम जहाँ पर गिरा था वही हड्डी, मतलब वही हड्डी पे पेन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या कि मैग्नीशियम जो कि आपका काम करेगा वही करेगा जो कि आपका हीलिंग का काम करेगा, उसको कभी भी दर्द नहीं होने देगा, यानी पुराना दर्द जो वापस आ जाता है वो भी नहीं होने देगा। और जो कि हम डिस्कस किए MSM, बॉसवेलिया सेरेटा, जिंजर, बायोप्रिन और करक्यूमिन C3, ये जो कॉम्बिनेशन डाला गया इसमें, ये क्या करेगा, आपका पेन को रिलीफ, यानी क्या कि जो दर्द होता है उसको कम कर देगा। इसीलिए आपको कोई भी तरह का पेन रिलीफ क्रीम या फिर पेन रिलीफ टैबलेट लेने का जरूरत नहीं है, बस इसी को एक डब्बा लेते हैं तो आपका हर वो चीज को मैनेज करते चले जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्या कि इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। कुछ लोग बोलते हैं ऑर्थो 1 जॉइंट फ्लेक्सर के साथ लेना चाहिए, ऑर्थो 1 इसके साथ लेना चाहिए, ब्रेन 1 के साथ लेना चाहिए, तो इसके हार्ट 1 के साथ लेना चाहिए, तो उसके साथ लेना चाहिए, इसके साथ लेना चाहिए, यानी तरह तरह का कन्फ्यूजन आपके दिमाग में
क्रिएट होता होगा। तो सबसे पहला अगर बात कर लेते हैं कि ऑर्थो 1 अगर आप लेते हैं तो आप उसमें क्रिल 1 ऐड कर सकते हैं। क्रिल 1 का जो कि कॉम्बिनेशन रहेगा वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें ओमेगा का भरपूर मात्रा डाला गया है, जो कि आपके बॉडी में वो ओमेगा मिलता है। उसके बाद जो कि आपको ऐड करना चाहिए इसमें जो जॉइंट फ्लेक्सर ऐड करना चाहिए, जो कि आपका पेन रिलीफ का भी काम करता है। और साथ में आपको ऐड करना चाहिए SBTC, और ये SBTC नॉर्मल SBTC नहीं है जूस, सीवक्थोन नॉर्मल नहीं है, बल्कि इसमें डाला गया है करक्यूमिन, जो कि आप पुराने ज़माने से सुनते होंगे, चोट लग गया कहीं दर्द है तो हल्दी यूज करना चाहिए। लोग बोलते हैं ना हल्दी यूज करने के लिए, क्यों बोलते हैं इसके पीछे साइंस है। करक्यूमिन क्या करता है, आपका पेन रिलीफ का काम करता है, इसीलिए आप इसमें जो कि ऐड करिएगा वो SBTC जरूर ऐड करिएगा। उसके बाद फिर अगर बात कर लेते हैं कि अगर आपका एज है, यानी क्या कि 57 साल, 58 साल, 60 साल, 65 साल, इस टाइप का अगर आपका एज है, यानी ये आपका एज है, तो इसमें आपको क्या ऐड करने का ज़रूरत है, आप यंग फ्यूल जरूर उसमें ऐड करें। यंग फ्यूल के साथ आपको ऑर्थो 1 लेना चाहिए। और साथ में अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो आप एक यूरिक 1 और साथ में आपका ऑर्थो 1 और उसके बाद फिर एक यंग फ्यूल अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन आपको क्रिल उसके साथ, अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो क्रिल आप जरूर ऐड करें। लेकिन साथ में क्या कि अभी आपका कुछ और प्रॉब्लम है, कोई और दिक्कत है, आपको लगता है कि नहीं घुटना का कुछ और ही दिक्कत है, डॉक्टर कुछ और ही बताया था, डॉक्टर कुछ और ही रिकमेंड किया था, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आप जो भी आपका रिपोर्ट है, जो भी आपका कन्फ्यूजन है, तो आप हमसे बात करके उसका निदान पा सकते हैं। तो हम नंबर दे दिए हैं, आप हमको कॉल करिए। बाकी अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट का नीड है तो हम यहाँ से भिजवा भी देंगे, आपका भागलपुर से कुरियर भी कर सकते हैं। तो चलिए, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। तो बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा जो कि बहुत सारा ऐसा सीरीज है इस चैनल पे, आप जा करके देख सकते हैं, जो कि ब्रेन 1 का भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, क्रिल का भी इन्फॉर्मेशन है, यानी हर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का हर तरह का आपको नॉलेज जानकारी मिलते चले जाएगा, जो कि आपको दिखेगा कि आपके नियर बाई अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पता चला क्या कि इन सब बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, जो कि लाइफ स्टाइल डिजीज से, क्योंकि ये सब है लाइफ स्टाइल डिजीज। क्यों लाइफ स्टाइल डिजीज है? आज के पुराने समय में ये सब बीमारी नहीं होता था। पुराने समय में क्या होता था, चेचक होता था, पुराने समय में होता था क्या, हैजा होता था, पुराने समय में पोलियो होता था, लेकिन उन सब चीज़ों का निदान निकल गया। लेकिन अगर बात कर लेते हैं, ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज है। आपका खान पान को अगर आप ठीक करते हैं तो ठीक हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या कि आज के खान पान में भी वो चीज़ें नहीं रही जो कि पहले था। आज के खान पान में ज़्यादातर केमिकलेटेड फूड, केमिकलेटेड सब्जी, केमिकलेटेड दूध, जो कि हम शुद्ध मानते हैं, बहुत चीज़ केमिकल वाला है और एक प्रोसेस के साथ हम लोगों के पास आता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि शुद्ध, तो वो शुद्ध तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन उसके साथ एक तरीके से सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, जिस कारण से क्या होगा कि आपका उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग, मतलब वो चीज़ आपका क्या होगा कि स्ट्रांगली बिल्ड होते चले जाएगा। क्योंकि आप जब देखते होंगे ना कि सप्लीमेंट किसको बोले, तो आप एग्जाम बच्चा देता है ना, तो उसमें क्या होता है, बहुत बच्चे पास हो जाते हैं, बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक ऑप्शन रखा जाता है उसके पास कि आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्यों एग्जाम दे सकते हैं? क्योंकि अलग से उस एक टेस्ट लिया जाएगा, अगर उसमें पास हो जाते हैं तो आप पास हो सकते हैं। तो वैसे ही हमारा जो कि भोजन से वैसा पूर्ति नहीं है आजकल के समय में, लेकिन साथ में आप सप्लीमेंट ऐड करके आप क्या कर सकते हैं, अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारा और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हम यहाँ पर जो कि आ रहा है आपका एंड स्क्रीन पे, उस पर भी क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हैं। बाकी एस्टोनिया 1 का अगर पूरा जानकारी भी चाहिए आपको, तो भी हम यहाँ पे प्लान का वीडियो दे दिए हैं, उसमें भी आप प्लान देख सकते हैं। तो बाकी अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।